हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 10th में जो अब की बार एक नया टॉपिक शामिल किया गया है, संदेश लेखन, उसके बारे में पढ़ेंगे। संदेश लेखन जो है ये 5 नंबर का परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में आएगा। तो संदेश लेखन को कैसे करना है तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जब भी हमने संदेश लेखन को लिखना है, तो जब संदेश लेखन हम करेंगे तो सबसे पहले ऊपर लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर दिनांक, उसके बाद समय, फिर हमारी मूल विषय वस्तु रहेगी जिसके बारे में हमने वो संदेश लिखना है, और सबसे नीचे जो है लिखने वाले का पता और उसका पद और नाम हम साथ में यहाँ लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिखेंगे तो हम एक दो उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाएंगे कि वो हमने कैसे करना है। तो अभी हम आगे देखेंगे। तो पहला जैसे आ गया, बोर्ड की परीक्षा में आया कि विद्यालय से निकलने वाली पत्रिका में अपनी रचनाएं छपवाने के लिए एक संदेश लिखना है जो 30 से 40 शब्दों में होना चाहिए। ऐसे आपके सामने प्रश्न आएगा बोर्ड की परीक्षा में, और उसको आपने कैसे करना है। तो देखिए कुछ ऐसे होते हैं उदाहरण, जैसे यहाँ हमने दिनांक लिखा क्योंकि यहाँ समय लिखने की जरूरत नहीं है। समय तो जो शुभकामनाएं संदेश है, किसी का जन्मदिन है या कोई दूसरे त्योहार आते हैं तो वो उसको पता है कि भाई वो किस समय वो त्योहार है, कब है। लेकिन ये विद्यालय में पत्रिकाएं छपनी है तो पत्रिकाएं छपने के लिए एक डेट को बता दिया जाता है, भाई अगले महीने में छपनी है तो इतनी तारीख तक आप वो जमा करा दे, जो भी चीज आपने देनी है छपवानी हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक। दिनांक हमने लिख दिया। उसके बाद अब देखिए ये नोटिस कोई भी निकालता है, या तो स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर प्रिंसिपल, या छोटा स्कूल है तो हेडमास्टर वगैरह मुख्याध्यापक निकालते हैं। तो जनरली जो 10वीं तक का स्कूल है, 12वीं तक का स्कूल है, उसमें तो सभी प्राचार्य, प्रधानाचार्य जी, और 5वीं तक का प्राइमरी स्कूल है तो वहाँ हेडमास्टर, मुख्याध्यापक रहता है। तो यहाँ सबसे पहले अब मान लो प्राचार्य के द्वारा लिखा जाना है, तो उसके बाद वो प्रिय छात्रों को संबोधित करते हुए क्या कहेगा, जैसे भाई आप सभी को सूचित किया जाता है कि अगले महीने विद्यालय की वार्षिक पत्रिका का कोई नाम रहे तो वो नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिखी जा रही है या प्रकाशित की जा रही है। तो सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे अपने द्वारा, देखिए जो पत्रिकाएं छपती है उसमें ये नहीं कि कहीं से भी आपने कोई कविताएं लिख दी, अपने द्वारा लिखी गई, क्योंकि ये छात्रों की अपनी मैगजीन है, उनकी अपनी पत्रिका है, तो उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के बारे में इसमें लिखा जाएगा। तो इसलिए ये कहा गया कि वे स्वरचित कविताएं, कोई लेख हो, कहानियां हो, कोई भी किसी प्रकार का लेखन उन्होंने खुद किया हो, तो वो आदि लिखने के लिए जो भी छात्र इच्छुक है वो अपना नाम अपने कक्षा अध्यापक को लिखवा दे, या कोई एक खास अध्यापक को उसके लिए उसका नाम दे देते हैं तो उस अध्यापक का नाम भी ले सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से तो यही होता है कि भाई सभी जो बच्चे अपनी अपनी क्लास के जो बच्चे हैं वो अपने कक्षा अध्यापक को अपने नाम लिखवाते हैं। तो अभी आप सभी छात्र जो है आमंत्रित है। और फिर नीचे जो है प्रधानाचार्य, हमने कहा था कि भाई वो अपना नाम, तो नाम की जगह अभी यहाँ प्राचार्य होगा, उसका पद हो गया, और उसका पता जैसे केंद्रीय विद्यालय जो भी कोई स्कूल है, अगर ऊपर स्कूल का कोई नाम आ जाए तो वही आपने लिखना है, अगर नहीं आता है तो आप कोई भी यहाँ नाम लिख सकते हैं। अब जैसे दूसरा, ये तो हो गया एक प्रकार की सूचना, ये संदेश होगा सूचना के संबंधित, क्योंकि संदेश जो है वो शुभकामनाएं या कोई वैसे सामान्य रूप से कोई सूचना देनी हो, उन दोनों प्रकार से हो सकता है। तो अब हम शुभकामना संदेश कैसे लिखेंगे वो देखिए। अब शुभकामनाएं किसी के जन्मदिन पर हो सकती है, कोई राष्ट्रीय त्योहार हो, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई, राष्ट्रपति के द्वारा दी गई, या किसी पार्टी के नेता के द्वारा भी दी गई, सभी अपने अपने क्षेत्र के जो हमारे एमएलए है, एमपी है, वो
देखते होंगे आप गली मोहल्ले में पंपलेट छपे, दिवाली की शुभकामनाएं या होली की शुभकामनाएं, ऐसे उनके संदेश जो है वो लिखे रहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ है गणतंत्रता या स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के नाम शुभकामना संदेश, यहाँ हमने लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर हमने हेडिंग लिख दिया भाई, गणतंत्रता स्वतंत्रता दिवस हेतु शुभकामना संदेश। अब क्योंकि ये तो संदेश ये है, या तो देखिए राष्ट्र के नाम संदेश हमारे राष्ट्रपति जी देते हैं तो पहले दिन रात को देते हैं, तो वो समय भी आ जाता है क्योंकि उसका प्रसारण किया जाता है। तो यहाँ दिनांक सबसे ऊपर और यहाँ समय लिख सकते हैं, ठीक है। वहां तो ये थी, वहां समय लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिख दो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वहां जो पहला हमने उदाहरण लिया था वहां दिनांक आप लिख सकते हैं, समय लिखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो ऐसे शुभकामना संदेश होते हैं तो वहां समय भी लिखना है, क्योंकि कुछ शुभ समय होते हैं, कुछ निश्चित समय होते हैं, तो उसके दौरान जो है वो संदेश दिए जाते हैं, तो इसलिए समय लिखते हैं। अब जैसे यहाँ है स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्रता दिवस पर, तो सभी देशवासियों को सबसे पहले गणतंत्रता स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि भाई कोई इस दिन हम क्या प्रण लेते हैं या कुछ कहते हैं कि आगे क्या करना है, तो वैसे आओ इस गणतंत्रता या स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी देशवासी भारत को उन्नत और समृद्धशाली बनाने का प्रण ले, और देश के प्रति, देखिए प्रण तो ले लिया लेकिन जो अपना कर्तव्य है तो उनका भी, और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने का दायित्व उठाएं। उसके बाद शुभकामनाओं सहित, अब मान लो राष्ट्रपति कह रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा दी गई है तो राष्ट्रपति, भारत सरकार, या कोई नेता देता है तो प्रभारी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी जिसका भी, या कोई व्यक्ति देता है वो अपना नाम करके और अपना पद जो है साथ लिख सकता है। तो इस प्रकार से ये शुभ संदेश जो है लिखे जाते हैं। तो संदेश का देख लिया, सामान्य सूचना से संबंधित भी हो सकते हैं या कोई शुभकामनाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने ये संदेश लिखना, और इसमें जो ये शब्द की बाउंडेशन ये देते हैं 30 से 40 शब्दों में, तो आपने 30-40 शब्दों का ये नहीं कि एग्जैक्ट आपने 30-40 ही देखना है, आपने ये देखना है कि वो संदेश ना ज्यादा बड़ा रहे और ना बिल्कुल ऐसा ही हो कि वो स्पष्ट ही ना हो कि क्या कहना चाह रहा है। तो इतने ये 4 से 5 लाइन 6 लाइन तक में ये बीच का अपना मैटर हो जाता है, और ऊपर दिनांक और समय होते हैं और नीचे ये पता आप लिख सकते हैं। तो ऐसे आप करके ये पूरे 5 नंबर का काम हमारा हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।